ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पहले गीता जी का पाठ होगा। एकादश अध्याय का पहले से 5वां श्लोक है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशो अध्यायः। अर्जुन उवाच मद अनुग्रहाय परमं ग्राहम् अध्यात्म संगीत्यम जत्तजोक्तं वचः तेन मोहो अयं विगतो मम भवाप्यौ हि भूतानां शतो विस्तरशो मया त्वत्ता कमलपत्राक्ष माहात्म्यम् अपि चाव्यम् एवमेतद् उत्थात त्वमात्मानं परमेश्वरम् द्रक्ष्यमि ते रूपम् ईश्वरं पुरुषोत्तमम् मन्यसे यदि तच्छक्यम् मया द्रष्टुम् इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वम् दर्शयात्मानम् अव्ययम्। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। ओम श्री कृष्णाय समर्पणमस्तु। अब इसके बाद श्रीमद् भागवत श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र 81 से 85। ये पेज नंबर 118 पेज पर है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम्। श्री विष्णुवाच अर्चिष्यमानर्चितः कुम्भो विशोधात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरथः प्रद्युम्नो मित्रविक्रमः कालनेमि निहावीरः शौर्यशूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवाकेशिः हरे कामदेवः कामपालः कामी कान्तः कृतागमः अनिर्देश वपो विष्णु वीरो अनंतो धनंजयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्माग्यो ब्राह्मण प्रियः महाकर्मो महाकर्मा
महातेजा महोरगः महाकर्तु महायज्ञ महाजग्गो महाहवे। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकम् नमामि माधवं। अनंत कोटि अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की अग्रणीय श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन अर्चन। यहाँ के अधिष्ठाता देव दक्षिणामूर्तेश्वर भगवान एवं अन्य प्रतिष्ठित देवों तो कोटि कोटि वंदन। मातृशक्ति बटुगण भक्तजन सभी के अंतरात्मा में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हैं। यह ब्रह्मवैवर्त पुराण इसकी कथा चल रही है। अभी आपका प्रकृति खंड दूसरा खंड चल रहा है जिसमें 35 अध्याय तक का वर्णन पीछे हो चुका है। इस ग्रंथ में 2 भागों में है, 4 खंड है। पहला है पद्म खंड, दूसरा प्रकृति खंड, तीसरा कृष्ण अरे गणेश खंड और चौथा जो है कृष्ण जन्मादि खंड। इस प्रकार से 4 खंडों में इसका वर्णन है। पीछे जो कथा चल रही थी द्वितीय खंड में यानी प्रकृति खंड के अंतर्गत सावित्री और जमराज का वार्तालाप चल रहा था जिसमें 86 प्रकार के नरक कुंडों की चर्चा की गई थी। अब यहाँ पर जो कथा आ रही है वह कथा वहां पर समाप्त हो गई। यहाँ पर जो कथा आ रही है यह आपका प्रश्न यहाँ पर एक पूछते हैं नारद जी कि किस प्रकार से नारायण की जो पत्नी है लक्ष्मी वैकुंठवासी वह किस प्रकार से समुद्र सिंधु की पुत्री बनी, इसका मेरे जानने की इच्छा है। क्या कारण था कि वह सिंधु की पुत्री बनकर के बनी? वह तो अनादि हैं, अनंत हैं, तो उनका जन्म कैसे हुआ? इस बात की चर्चा के लिए यह 36वां अध्याय में इसकी चर्चा की गई है। और इसी में इंद्र को जो उनके अंदर अहम प्रवृत्ति आ गई थी। देखो कोई भी पुरुष है, इंसान है, व्यक्ति जब जश बढ़ जाता है, चाहे वह धन का, विद्या का या अपने ऐश्वर्य का, किसी भी कारण से उसमें अहम प्रवृत्ति जाग उठती है। और जिसके अंदर भी अहम प्रवृत्ति आ जाती है यह समझिए कि उसका विनाश शुरू हो जाता है, वह निश्चित हो जाता है। यदि हम सभी अपने कर्मों का सुचारू रूप से पालन करते हुए
तद जो हमारे उपनिषदों में श्रीमद् भगवत गीता या पुराणों के अंदर जो भगवान की भक्ति का वर्णन किया गया है, यहाँ पर श्री कृष्ण जी की भक्ति का वर्णन है विशेष रूप से। अगर उनका हम ठीक तरह से अनवरत उसी प्रकार से पालन करते रहें जैसे तेल की धार हम गिराते हैं और उसमें टूटने न पावे। गीता जी में एक श्लोक आया है, अचिंत चिंतयतो माम ये जनाः परुपासते तेषां नित्य अव्यक्तानां योगः क्षेमं वाम्यहम्। जो नित्य निरंतर केवल मेरी ही चिंतन करता रहता है। यह 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है, गीता जी के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है। तो जो नित्य निरंतर वही परमात्मा जो है, जो यहाँ पर कृष्ण स्वरूप में है, वैसे वही नारायण कहिए, भगवान कहिए, ईश्वर कहिए, उन्हीं का नित्य निरंतर चिंतन करता रहता है। उसके योग और क्षेम का दोनों का ध्यान वह परमात्मा स्वयं रखता है। योग और क्षेम क्या है? योग कहते हैं आपके पास क्या चाहिए, तो जो भी आपके अंदर इच्छा हो जाती है, भूल करके भी हो गई, मन में संकल्प आ गया, वह उसका ध्यान वह परमात्मा रखता है। क्षेम का जो कुछ आपके पास है, यही दोनों की चिंता सबको होती है कि हमारा जीवन कैसे चलेगा। उसके लिए हमें खाना पीना भोजन भी चाहिए, मकान भी चाहिए, रहने की व्यवस्था चाहिए, और फिर यह व्यवस्था हो जाती है तो उसकी सिक्योरिटी वह कायम रहे। जो हमारे पास है उसे न तो सरकार छीने, न तो चोर डाकू इत्यादि, मतलब वह एज इट इज इसी की होता है। यहाँ तक कि यह शरीर भी आपका न होते हुए भी इसकी चिंता सभी को रहती है। इसी को योग दर्शन में अभिनिवेश कहा गया। जब पंच क्लेशों की चर्चा होती है तो इसका नाम अभिनिवेश दिया गया। अविद्या, अस्मिता, राग, देश और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश होती हैं मनुष्यों को। तो सभी जानते हैं कि एक न एक दिन हमें इस शरीर का परित्याग करना ही है, लेकिन कोई भी इसको त्यागने का भय से मुक्त नहीं है। वही मुक्त होता है जो इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर चुका है, यानी जो ब्रह्म ज्ञानी बन चुका है। नहीं तो सभी को अपनी मृत्यु का भय लगा रहता है। यही तो है, यह संसार रूपी वृक्ष है, इसमें ही है जन्म मरण तो होगा ही। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बस दुस्तारे आय मुरारे पाहि पारे भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम। भगवान शंकराचार्य ही भज गोविंदम नामक पुस्तक में यह बताते हैं। बारंबार जन्म लेना, बारंबार मरण कर मृत्यु, और बारंबार जब आप जन्म लेंगे तो क्या होगा, गर्भ में किसी भी माँ किसी भी जोनी में जाएंगे, चाहे मनुष्य जोनी में, पशु पक्षी किसी में जाएंगी, तो गर्भ में तो निवास करना ही पड़ेगा ना। और उस गर्भ में जब निवास करेंगे, कितनी पीड़ा का उस जो पिंड होता है, बालक होता है, उसको सहना पड़ता है। माता अगर कहीं मिर्च मसाला किसी समय खा लिया तो उसका भी दर्द उस बालक को भुगतना ही पड़ेगा। अरे जो खाता नहीं है, गलती से किसी दिन खा लिया, कम खाता है, उसका खुद डकारी ऐसी आती है कि उसको खुद ही परेशान कर लेती है, तो बालक कैसे नहीं होगा। उसके अंदर कफ इत्यादि जो बलगम इत्यादि हैं वो भी तो परेशान करते हैं उसको, मल मूत्र विष्ट सभी कुछ परेशान होते हैं। अब इसको देख करके सुन करके ही वैराग्य हो जाए जिसके अंदर, उसकी उस पर समझिए भगवान की बड़ी करुणा है, बड़ी अनुकंपा है। किस पर होगी? जो ही भगवान का यहाँ पर श्री कृष्णचंद्र की बात है, उन्हीं को परम ब्रह्म के रूप में माना है। और अगर हम देवी भागवत
महाभागवत पुराण की चर्चा करते हैं तो वहाँ पर अम्बा दुर्गा जी को माना गया है, और शिव पुराण की कथा अगर होती है तो वहाँ पर भोले बाबा को माना गया है। अलग अलग पुराणों में अलग अलग की माना गया है, श्रेष्ठ वही है। तो जिनको भी मानते हैं, जो भी आपके आराध्य हैं, उनका नित्य निरंतर चिंतन करते रहिए। चिंतन ही नहीं बल्कि शरीर से उनकी सेवा करें कि जो भी भगवान के बनाए हुए जितने भी दीन दुखी आश्रम इत्यादि हैं, ये आश्रम है, इसमें क्या है, उस भगवान की अनुकंपा के लिए, मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए तो गुरुदेव ने बनाया है। तो सेवा करना हमारा धर्म है। पहली भक्ति का भक्ति के 4 रूपों में पहली भक्ति का ही नाम है क्या? भज शिवा नाम, शिवा। दूसरी भक्ति भजनात् भक्ति, उस परमात्मा का आराध्य का जाप करते रहे। तीसरा भंजनात् भक्ति, जब आप उसका और आपके प्रति एक अगाध प्रेम हो जाता है। अगाध का मतलब समझ रहे हैं, बहुत ही घनिष्ठतम संबंध हो जाता है। जैसा एक माँ नवजात शिशु से, बच्चा छोटा है 6 महीने का, साल भर का, 2 साल, उससे जितना प्रेम करती है और बच्चा भी उतना ही माँ से प्रेम करता है, उसी प्रकार से जब सब कुछ छोड़ करके किसी का भी प्रेम उस परमात्मा से इस प्रकार से हो जाता है, तो वह परमात्मा आपका ही ध्यान रखता है ना, और किसका रखेगा। तब उसकी करुणामयी दृष्टि पड़ती है और आपको इस संसार के सागर से, ये जो दुखमय संसार है, भाव सागर है, यहाँ पर दुख के अलावा कुछ नहीं। ज्यादा लोग 50 के ऊपर वाले हैं, इक्का दुक्का छोड़ दो तो आपने देखा होगा जन्म से ही दुख, अगर सुख इतना मिला है तो दुख इतना मिला होगा। कोई भी काम, चाहे एजुकेशन को ले लीजिए, सर्विस या बिजनेस को ले लीजिए, या आपके परिवार की वृद्धि का, या किसी भी प्रकार का ले लीजिए, सुख तो निश्चित रूप से मिलता है, लेकिन वह अनित्य तो है, लेकिन थोड़ा, क्योंकि कर्म का फल, यह सूत्र है, कर्म का फल हमेशा अनित्य होता है, नित्य नहीं होता है। एक समय वह फल मिलेगा, दूसरे समय नष्ट हो जाएगा। लेकिन ज्ञान का फल जो है वह अनित्य नहीं है, वो नित्य है, हमेशा रहता है। तो लेकिन जब वह करुणामयी उस परमात्मा की दृष्टि होती है, तो फिर वह आपको अपना बना करके आपके जो भी चिंताएं हैं इस संसार में जीवित रहने के लिए, उस सुरक्षा के साथ उसका पूरा ध्यान रखता है। तो भक्ति की बात चल रही थी, तो भंजनात् भक्ति का तात्पर्य होता है कि हमारे हृदय में 3 अंतःकरण में 3 ग्रंथियां होती हैं। इस संसार में जब हम आए हैं, हमने शरीर से अपना तादात्म्य बना रखा है। शरीर आपका नहीं है, लेकिन इससे आपने इसको अपना बना रखा है। इसको अपना बनाने से क्या प्रतिफल होता है? शरीर जो कुछ करता है, जो कुछ भोगता है और जो कुछ जानता है, वह आप अपना मान लेते हैं। तो यह 3 प्रकार की ग्रंथियां बन जाती हैं। कौन कौन? कर्ता, भोक्ता और ज्ञाता की। और यही तीनों जो ग्रंथियां हैं, इस जीव को इस संसार के समुद्र सागर में, यह जो संसार रूपी भाव सागर है, इसमें बारंबार जन्म लेने के लिए बाध्य करती हैं। और इसको निवृत्त होने के लिए जब यह भगवान की वह अगाध भक्ति, प्रगाढ़ भक्ति जब आप करते हैं, तो यह उस भजन के फलस्वरूप यह तीनों ग्रंथियां टूट जाती हैं, छिन्न भिन्न हो जाती हैं। और वह उस समय जब ग्रंथियां टूट गई, तो आपका शरीर से तादात्म्य टूट गया, शरीर से आपका कोई संबंध नहीं रहा है, नहीं है, लेकिन वह मालूम हो रहा, वह मालूम आपको यह दृढ़ता आ जाती है कि शरीर तो अलग है, मैं अलग हूं। शरीर के कारण से जितने भी संबंध बने हुए हैं, उन्हीं के कारण तो दुखी सुखी होती हैं। यह याद रखिए, जिसका जितना ज्यादा संबंध होगा, यानी संसार में जितने लोग उसको जानने वाले होंगे, उतना ही वो दुखी होगा। वह भगवान की भक्ति भी क्यों
कभी किसी के जन्मदिन की पार्टी होगी उसमें जाना है, कोई मर गया उसमें जाना होगा, किसी की शादी, किसी के ब्याह, किसी के कुछ भी हुआ, किसी का यज्ञ हो रहा, किसी का कथा हो रहा, मतलब इस प्रकार से वह अपने को इस संसार में ही व्यस्त करेगा। और जो संसार में व्यस्त करेगा उसका क्या होगा? उसका कभी कल्याण नहीं, उसका तो फिर पुनरपि जन्मम पुनर्मरणम चलता रहेगा। 84 लाख योनियों में उसको गोता लगाना ही पड़ेगा, चक्कर लगाना ही पड़ेगा। और जो उससे मुक्त होना चाहता है वह रास्ता तो ज्ञान का ही है, लेकिन उसके पहले अपने अंतःकरण को शुद्ध तो करना है। तो उस यज्ञ, तप, हवन इत्यादि, दान इत्यादि जो बताया गया है पूर्व मीमांसा में, वेद के पूर्व मीमांसा में, उसके अनुसार कर्म करें, अंतःकरण शुद्ध होगा। और इस एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, एकाग्र चित्त हमारा हो जाए, उसके लिए भगवान की भक्ति। और भगवान की भक्ति दृढ़ हो जाएगी तो भगवान क्या करेगा? यह भंजनात् भक्ति है ना, आपके ग्रंथियों को छिन्न भिन्न कर देगा, नष्ट कर देगा, और आप शरीर से अपने को अलग मानते हुए अपने को शुद्ध, नित्य, शुद्ध मुक्त बुद्ध उस ब्रह्म तत्व को ही मानने लगेंगे और शुद्ध आत्मा के रूप में अपने को महसूस करेंगे। और फिर आपका इस संसार में आना जाना बंद हो जाएगा। भगवान की कृपा जब होती है, उन्होंने खुद तीसरे जन्म में वसुदेव और देवकी को, जो उनके ही माता और पिता थे, पिता और माता, वसुदेव जी उनके पिता थे भगवान कृष्ण के, और देवकी क्या थी? माता थी। उनको तीसरे जन्म में, और जब वो वृद्धावस्था होती है द्वारका में जाकर के, उस समय नारद जी का आह्वान करते हैं और नारद जी से ज्ञान प्राप्त करके मुक्त होते हैं। पहले 2 जन्मों में नहीं मुक्त हुए थे। तो यह जब भगवान की वह अनन्य कृपा होती है, कैसे होती है आगे यह बताया जाएगा कि जब भगवान की भक्ति तो करता है, लेकिन किसी कामना के बिना, कामना रहित, कोई कामना नहीं। अगर आप कामना करेंगे तो, कामना का मतलब समझ रहे हैं, कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, या बेटे का हमारा बुद्धि ठीक हो जाए, दिमाग ठीक हो जाए, या बेटा पास हो जाए, बेटा का नौकरी लग जाए, कोई भी कामना छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, तो वह भक्ति करने के बाद या यज्ञ तप इत्यादि जो भी करते हैं, उतना ही वह परमात्मा देगा जो आपके अंदर इच्छा, उससे ज्यादा नहीं देगा। आपके इस अंतःकरण को शुद्ध नहीं करेगा, इसको पवित्र नहीं करेगा, और फिर आप जो चाहते हैं वह मिलेगा, लेकिन वह आज मिलेगा कल समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कर्म का फल सदैव अनित्य होता है, यानी क्षण भंगुर होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। ठीक है। चौथा क्या है? भज सेवायाम, भजनात् भक्ति। तीसरा भंजनात् भक्ति। चौथा है भागो भक्ति। भागो भक्ति का मतलब भागना नहीं है। आपको परमात्मा ने 24 घंटे दिया है। ये जो प्रकृति है, इसमें 3 गुण हैं। अविद्या का जो स्वरूप है सत्य, रज और तम, तीनों के लिए बराबर बराबर समय दो। यानी स्वयं 8 घंटा सतोगुण में रहो। ये जो आप सत्संग सुन रहे हैं सतोगुण है, आप स्वाध्याय कर रहे हैं सतोगुण में है, आप ध्यान कर रहे हैं सतोगुण में है, जाप कर रहे हैं सतोगुण में है, चिंतन कर रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि का, तत्त्वमसि, किसी का भी महावाक्य का, तो आप सतोगुण में है। 8 घंटा उसमें दें। 8 घंटा रजोगुण का मतलब जीने के लिए कुछ जरूरत भी होती है। क्या जरूरत होती है भाई? पैसा चाहिए, कुछ खाने पीने के लिए चाहिए, तो उसके लिए आप कर्म करो। और 8 घंटा आप तमोगुण में, मतलब आप सो भी, क्योंकि बिना सोए भी काम नहीं चलता। शरीर के बिना रहते हुए, शरीर आपका नहीं है, लेकिन शरीर जैसे किराए का दिया हुआ है मकान, किसी ने लिया हुआ है, कई लोग रहे होंगे, कभी रहे होंगे, नहीं रहे होंगे तो मान लो, मैं तो रहा हूं, मुझे पता है कि यह किराए के मकान की भी मरम्मत आपको करनी पड़ती है, क्योंकि जब छत टूटेगा, पानी की बूंदें पड़ेंगी, तो उसकी मरम्मत नहीं करोगे तो आप ठंडी से सिकुड़ जाओगे।
चाहे ओस हो चाहे बरसात हो, इसलिए उसका ध्यान रखना पड़ता है। उसी प्रकार से इस शरीर का जो आपका टेम्पोररी यह जो घर बना हुआ है, इसके आपके रहने के लिए उसकी मरम्मत करते रहिए। यही है, कोई समस्या हो गई तो उसका दवा लीजिए, सेवन कीजिए और उसको तभी तो आप कर पाएंगे, क्योंकि शरीर नहीं ठीक रहेगा, आप बैठ ही नहीं सकते हो। कमर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो या नेत्र में किसी कहीं भी जो पीड़ा होती है, वही पीड़ा असाध्य बन जाती है। होती है देखने में थोड़ी सी, लेकिन वही होता कि इससे बढ़ करके कोई दुख नहीं होता है। यहाँ तक कि कान की भी पीड़ा हो जाए, उसको भी बहुत वह लगता है, चाहे पेट का हो, कोई भी दर्द हो जाए किसी भी कारण से। तो भागो भक्ति में, तमोगुण में आप 5 घंटा 6 घंटा सोइए, जरूर सोइए, क्योंकि उससे आपका शरीर का जो टूटा फूटा मरम्मत होता रहता है और पुनः गहरी निद्रा आने के बाद आप अपने को बहुत ही स्वस्थ महसूस करते हैं, आनंद जो उसमें प्राप्त होता है। और बाकी 2-3 घंटा खाना पीना मनोरंजन चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि आज 8 घंटा तो सरकारी की ड्यूटी है, आने जाने में भी समय लगेगा, 1 घंटा आने में 1 घंटा जाने में कम से कम। तो भाई अगर आपको एक्स्ट्रा जरूरत है तो इस तमोगुण वाले में से निकाल लो ना, सतोगुण वाले को मत छोड़ो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, तमोगुण को तो बढ़ाते ही हैं। अरे कई लोग तो जग जाते हैं, 4 बजे नींद टूट भी जाती है, लेकिन उसी बिस्तर में बड़े रहेंगे। और यह जानते हो, सूर्योदय के बाद कम से कम आधा घंटा छूट दी जाती है। जो स्नान करता है वह राक्षसी स्नान है। जो ब्रह्म मुहूर्त, जो कि सूर्योदय के उदय होने के पहले 2 घंटा, कुछ संत कहते हैं 3 घंटा, तो 3 घंटा तो आप मुश्किल होगा, 2 घंटा ही मान लीजिए, क्योंकि 5 सवा 5 बजे सूर्योदय जब गर्मी में होता है तो भी 2 घंटा पहले करेंगे तो 3 पौने 3 होगा, वही बहुत है। किसी भी हालात में कोई भी परिस्थिति हो, सूर्य के उदय होने के पहले आपका नित्य काम समाप्त हो जाना। नित्य काम में क्या है, इधर आपका दंत धावन, फ्रेश होना, स्नान करना, अपना संध्या पूजा जो भी करते हैं वह समाप्त होकर के, और सूर्य को उदय होते ही कम से कम 1 लोटा जल अवश्य दें, क्योंकि साक्षात पंचदेवों में वही है। बाकी देवता तो आपको प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रहे हैं। 5 देवों में जानते ही बताया गया है कि विष्णु जी हैं, शिव जी हैं, माँ पार्वती या अम्बा दुर्गा और गणेश जी हैं, और 5 में यही सूर्य है। तो वही प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, इसलिए उनको जल अवश्य देना चाहिए। स्वास्थ्य भी वही प्रदान करते हैं। अरे हनुमान जी के गुरु जी भी वही देते हैं। हनुमान जी का गुरु जानते ही नहीं जानते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ा होगा ना, उसमें आता है सूर्य ही थे। अब सूर्य थे इसका मतलब ज्ञान के दाता भी हैं, उसे शिव जी को माना जाता है, लेकिन वो शिव के ज्ञान को देने वाले भी हैं। भाई ज्ञान को देने वाले हैं तो कम से कम आपके घर कोई अगर रिश्तेदार आता है या कोई मित्र आता है, उस समय क्या करते हैं आप, सोए रहेंगे क्या? उसी समय उसके पहले ही आधा घंटा 1 घंटा से इंतजार आपका करना शुरू हो जाता है। तो भगवान स्वयं प्रत्यक्ष आपको मालूम है कितने बजे उदय हो रहे हैं, तो उस समय तो कम से कम आपको तैयार होना चाहिए। नहीं, अगर आप अपनी अतिथि के लिए, अतिथि मत कहिए बल्कि अपने रिश्तेदार मित्र दोस्त के लिए जब आप पहले तैयार होते हैं, तो भगवान के लिए तो बस तैयार होना चाहिए। खैर, यहाँ पर यह सब बताने का तात्पर्य है, हम इस ब्रह्मवर्त पुराण के माध्यम से तो कहानी सुनेंगे, लेकिन ज्ञान जो है उसकी भी चर्चा हमें थोड़ा सा कर लेना चाहिए, इसलिए हमने थोड़ी सी ज्ञान की चर्चा की। अब यहाँ पर नारद जी का प्रश्न किया था, नारायण प्रिया साच
बला वैकुंठ वासिनी वैकुंठ अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी सनातनी कयं बभूव स देवी पृथिव्यां सिंधु कन्यका किं तद्ध्यानं च कौचं सर्वं पूजा विधि क्रमम्। नारायण जो प्रिया है, वैकुंठ वासिनी की जो प्रिया है यानी साक्षात लक्ष्मी जी, वैकुंठ अधिष्ठात्र देवी मानी जाती हैं, वह किस प्रकार से इस पृथ्वी में आकर के सिंधु के कन्या के रूप में उत्पन्न हुई है और उनका पूजा करने का, ध्यान करने का क्या विधान है, यह मेरा सुनने की इच्छा है। तो यहाँ पर नारायण जी उनको बता रहे हैं। पुरा दुर्वाससः शापाद भ्रष्ट शिखः पुरंदरः बभूव देव संगस्य मर्त्यलोकस्य नारदः लक्ष्मी सर्गादिकं त्यक्त्वा रुष्टा परम दुखिता गत्वा लीना च वैकुंठे महालक्ष्यां च नारदम्। हे नारद, एक समय की बात है। क्या बात है? बता रहे हैं भगवान नारायण सिंह। दुर्वासा ऋषि के माध्यम से इंद्र को, जो कि पहले ही हमने कहा था अहम में नहीं रहना चाहिए, जो मद में, जिसको मद हो जाता है, जिसको अहम आ जाता है, उसका नाश होना तय है, निश्चित हो जाता है। उनको अहम आ गया। किससे आया था? अरे जस के कारण, ऐश्वर्य के कारण, देवताओं के राजा स्वर्ग के राजा हैं, सिंहासन पर बैठे हैं, तो इसको मद नहीं आता है। आता है, आपको भी आता होगा, हमें भी आता है, लेकिन सब यह समझ लीजिए कि यह बहुत बड़ा शत्रु है, क्योंकि यह अगर गीता जी में करेंगे तो ध्यान देंगे, जब किसी विषय का हम चिंतन करते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संग ध्यायतो विषयान पुंसः संग संजायते संग संजायते कामः कामाद क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् अस्मृत भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशेन भ्रंशति। जब हम किसी वस्तु पर, किसी भी विषय पर चर्चा, ध्यान लगा देते हैं, उसका चिंतन 1 मिनट 2 मिनट करोगे तो उससे, वो जिसकी चिंतन कर रहे हो उसके प्रति आपकी आसक्ति हो जाती है, संग संग। और जब आसक्ति होगी तो क्या होगा? उस वस्तु के प्राप्त करने की आपके अंदर इच्छा जग जाएगी, कामना आ जाएगी, और कामना आ गई, उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। भाई किसी वस्तु को प्राप्त करना है तो कर्म करना ही पड़ेगा, उपाय तो करना ही पड़ेगा। चाहे किसी लड़की को लड़का पसंद है, लड़का को लड़की पसंद है, या किसी को जमीन जायदाद चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ी घोड़ा चाहिए, हर एक के लिए तो प्रयत्न करना पड़ेगा। जब वो कर्म करोगे पैसा जुटाने के लिए तो क्या होगा? अगर कोई बाधा किसी प्रकार से आ जाती है तो आपको क्या होगा? क्रोध, कामात् क्रोधो अभिजायते, तो क्रोध उत्पन्न होगा, और क्रोध से मूढ़ भावना आ जाएगी, क्रोधात् भवति सम्मोह, और जब मूढ़ भावना आ जाएगी तो आपकी याददाश्त स्मृति भी, याददाश्त भी चली जाती है, और उससे क्या होगा? बुद्धि का नाश होगा, और जिसकी बुद्धि नाश हो जाती है वह प्रशति नष्ट हो जाता है। नष्ट होने का मतलब शरीर का त्याग नहीं करता है, नीचे गिर जाता है, अधोगति होता है। भाई बुद्धि का नाश हो जाएगा तो जो कुछ नहीं करना चाहिए वह करने के लिए उद्यत हो जाएंगे, चाहे वाणी से, चाहे शरीर से, या मन में ही। मन को जब वह विकसित कर देगा तो कम से कम जितना समय आप भगवान का आराधना करते, भगवान का चिंतन करते, वह समय आपका व्यर्थ हो जाएगा ना। मन में कोई बात आ जाए, कोई छोटी सी बात, आपको नींद नहीं आएगी। जो भी कहते हैं ना कि हम रात को सोते हैं तो नींद नहीं आती है, घंटों हम जागते रहते हैं। कारण क्या है? अरे मन को खाली रखो ना, जब उसमें छोटी से छोटी कोई भी बात होती है उस पर ध्यान लगाओगे, चिंतन करोगे, तो यही होगा, आपको नींद नहीं आएगी। और जाते हैं डॉक्टर के पास तो डॉक्टर क्या देता है?
डॉक्टर जो दवा देता है कि बेहोशी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको एक प्रकार से मादक के रूप में दवा देता है, उससे वह अपने को समझते हैं कि वह दवा बहुत अच्छी है, सो जाते हैं, नींद तो आ जाती है, लेकिन वह साइड इफेक्ट करती है, उससे अच्छा नहीं होता है। और मन को ही खाली कर दो। अब मन को भगवान, अगर कोई ऐसी बात आए तो भगवान का चिंतन करते रहो ना, ध्यान कर, अपने आप ही खाली हो जाएगा। जितने भी संसार की कामनाएं हैं उसको भगवान में लगा दो ना, वह तो आपकी अपनी है, नहीं लगाओगे तो भाई। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, दुर्वासा ऋषि के कारण बता रहे हैं। पुरा दुर्वासना सापाद भ्रष्ट शोक पुरंदर। एक बार पुरंदर जो है इंद्र को भी दुर्वासा ऋषि का श्राप लगा था, और वह श्राप लगने से वह उनका जो भी जस वैभव था वह सब समाप्त हो गया। कैसे हुआ था? एक समय की बात है, दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण के पास जाते हैं। भगवान विष्णु उनका पूजन करते हैं, वंदन करते हैं, और जाते समय, क्योंकि सभी दुर्वासा ऋषि से डरते थे, किसको कब किस समय श्राप दे देंगे कुछ पता नहीं, भगवान ने गले का माला दे दिया उनको, जो कि शिव जी के अभिषेक के लिए माला था, उठा के दे दिया। अब वो आ रहे हैं, उसी समय इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर चढ़ा हुआ जा रहा था। सोचते हैं कि यह इंद्र जो है ना, क्योंकि वो हिमालय का गुण बताया गया है, उसको सुन लें। क्या है कि इस माला को जो पहनने वाला है, उसके लिए बताया गया है कि विष्णु दत्तम पारिजात पुष्पम चासु मनोहरम मृत्यु रोग जरा शोक हरम मोक्ष कर दो। यह माला जो है ना, वह जो कल्प पारिजात नामक पुष्प की माला थी, मृत्यु रोग, रोग तो जानते ही हैं, मृत्यु को भी जानते हैं, जरा का मतलब बुढ़ापा, सभी प्रकार के शोक को हरने वाली, शोक को दूर करने वाली, और मोक्ष कर्म को, मोक्ष को प्रदान करने वाली माला थी। क्योंकि शिव जी को अभिषेक किया था भगवान, वही माला थी। लेकिन यहां पर तो लिखा हुआ कि वह अपने हाथी से उतर करके भगवान को प्रणाम करता है, लेकिन श्रीमद् भागवत के अंदर यह है कि वो उतरा भी नहीं, और दुर्वासा ऋषि ने हाथ से उसको दे दिया, प्रणाम करता है ऊपर से ही, और वह इतना मद में चूर था। बहुत कुछ यहाँ पर लिखा हुआ, इसको अगर करेंगे तो फिर बहुत समय लगेगा। इतना घमंड क्यों? पद का अभिमान। और उस अभिमान में क्या करता है, उस माला को जो हाथी के गर्दन में, मस्तक में लगा देता। हाथी को खुजली होती है ना, उसको क्या मतलब, उसको ले करके अपने पैरों की तरफ कुचल देती है। और पैरों से जब हाथी कुचल देती है, दुर्वासा ऋषि के सामने, नजरों के सामने देखते देखते उस माला को हाथी कुचलती है। इनको बहुत तेज क्रोध आता है, क्रोध से कहते हैं, श्राप देते हैं। क्या देते हैं? अरे श्रिया प्रमतस्तम कथम मामो मन्यसे मदत्त पुरुषम गर्मेण तक्तवानास्ति मस्तके विष्णो निवेदितं पुष्पम नैवेद्यम व फलम जलम प्राप्ति मातेन भोक्तव्यम त्यागेन ब्रह्माजनान् भ्रष्ट श्री भ्रष्ट बुद्धिस्य भ्रष्ट ज्ञानो भवे नरः जस्ये विष्णु नैवेद्यम भाग्यनोपस्थितम शुभम। कहते हैं तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जा, ज्ञान भ्रष्ट हो जा, सब कुछ समाप्त हो जा, श्री भ्रष्ट हो जा, लक्ष्मी जी भी चली जाए। बहुत क्रोध आता है। अरे तू तो लक्ष्मी से, धन से इतना मतवाला हो गया है कि हमारा भी अपमान कर रहा है, भगवान नारायण का अपमान कर रहा है, भगवान शिव का अपमान कर रहा है। हमारा दिया हुआ माला तेरा कल्याण करने वाला था,
पीछे बताया था ना, जरा को, मृत्यु को, सबको दुख शोक को हरने वाला था, मोक्ष को देने वाला, उस माला को तूने हाथी के उसमें डाल दिया, हाथी को पहना दिया, तो और वो हाथी अपने पैरों से कुचल जाए, जा तेरा सब कुछ नष्ट हो जाए, वहीं से अभी से श्रीहीन हो जाए। इसमें तो दुर्वासा जी ने कहा है, बहुत कुछ वर्णन है, और यहाँ तक कि इंद्र बहुत डर भी जाता है और कहता क्या है, हे भगवान, हे ब्राह्मण देव, मैं अपनी अहम में चूर हो गया था, मेरे को कुछ ध्यान नहीं था, क्षमा मांगता है। दत्ता समिचितो शापम मह्यम मत्ता हे प्रभो हृतातया चेत संपत्ति के गानम च देहिमी। आपने बहुत अच्छा किया, यहाँ पर तो ऐसे ही वर्णन है, हे ईश्वर, आपने बहुत बड़ा किया, बहुत सुंदर किया मेरे को, कि कम से मेरा जो अहम घमंड मद बढ़ गया था उसका आपने नाश किया। अब हे प्रभु, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर के मेरे को ज्ञान दें, किस प्रकार से मैं मोक्ष प्राप्त करूं। ज्ञान मांग रहा है, क्या कहता है, ऐश्वर्यम विपदा बीजम प्रच्छन्न ज्ञान कारणम अज्ञान कारणम मुक्ति मार्ग भक्ति व्याप्यकम। यह जो ऐश्वर्य है, संसार के नाना प्रकार के जो विषय भोग हैं, यह सब क्या है, अविद्या के कारण है, उसी के बीज हैं। हमें तो मुक्ति प्रदान करने के लिए हमें ज्ञान दो, जिससे मैं मुक्त हो जाऊं। यह संसार बहुत ही दुख का कारण है। बहुत कुछ वर्णन करीब 4-5 पेजों में यही है। अपने को बहुत धिक्कारता है, अंधा, व्याकुल, महाकामी, बहुत कुछ कहा जाता है। अब ऐसा जो कहेगा तो कोई भी या सामने हो उसको पिघलना तो पड़ता ही है। देखो जितने भी संत होते हैं ना, अगर क्रोध में श्राप दे दिया, लेकिन इतने दयालु होते हैं, अंदर से इतने कोमल, तुरंत ही पिघल जाती है। यही संतों की महिमा है। कोई भी उनके शरण में आ जा, कितना भी पड़ा पापी, भगवान स्वयं कहते हैं कि कैसा भी हो, ब्रह्म हत्या भी लगी हो, वो भी अगर मेरे शरण में आ गया तो उसका भी मैं कल्याण कर देता। लेकिन आ तो जाए, और यह नहीं कि रोज कान पकड़ते रहो और रोज गलत काम करते रहो, नहीं, उसका नहीं करते हैं। एक बार जो आया और फिर आ गया, यह नहीं, फिर गलत काम को बिल्कुल विस्मृत कर दिया, फिर वह करने वाला नहीं है। तो ऐसे हैं। क्या नारद दुर्वासा जी क्या कहती हैं, अहो महेंद्र मांगल्यम आत्मानम द्रष्टुमिच्छसि अपाततो दुख बीजम परिणामम सुख वहम सुखावहम गर्भयातनाश पीड़ा खंड कारणम दुष्पारासार दुर्वार संसार अवतारकम काम वृक्षांकुरछेद कारणम सर्वतारकम संतोष संततिकरम प्रवरम सर्व वर्तमानम। यह बहुत आश्चर्य की बात है कि तुम आत्म कल्याण करना चाहते हो, अपना कल्याण करने की इच्छा है तुम्हें, लेकिन यह जो मैं दिया वास्तव में दुख का कारण है, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा, वह सुख को ही देगा। तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो गया ना, सब कुछ नष्ट हो गया, तुम्हारे अंदर जो वैराग की भावना आई है, उससे तुम्हारा कल्याण होगा, लेकिन अभी तो तुम दुख करोगे ना। यह याद रखे कि भगवान जब प्रसन्न होते हैं, वह नारायण, तो यह समझो जो जहां जहां पर आपकी आसक्ति है, जहां जहां से आपका अतिशय प्रेम जुड़ा हुआ, उसको किसी न किसी तरीके से आपसे अलग करते जाते हैं। यह भगवान की वह करुणामयी है, करुणा है कि आपको अपना बनाना चाहते हैं। जिसको भी अपना बनाते हैं तो उस साधक की जहां जहां आसक्ति होती है, जहां जहां उसका प्रेम होता है, वहां वहां उसको चाहे किसी कारण से आपसे जुदा करके, क्योंकि संसार का यह संसार ही वास्तव में तो काल्पनिक है ही नहीं, लेकिन जो कुछ है आज है कल नहीं रहेगा।
जिस अवस्था में आज आपका जो मित्र है कोई, कल दुश्मन बन सकता है या कल नहीं रहेगा। तुम देखो, जो विद्यार्थी के समय में, पढ़ते समय में, स्कूल में जो आपका मित्र था, वो आज आप उसको जानते ही नहीं होंगे। कई ऐसे होंगे जिसको नहीं जानते हो सकता है कभी आपका दुश्मन भी रहा हो सकता है आपका मित्र। अरे आपके बेटे बेटियां जो हैं, पिछले जन्मों में पता नहीं आपके दुश्मन थे या क्या थे, कौन जानता है। एक ऋणान बंधन जोग आता है, कहा जाता है शास्त्रों में, ऋणान बंधन जोग, उस ऋण के बंधन से आप बंधे हुए होकर के ये जन्म लेते हो। जिस परिवार में, जिस लोकेलिटी में, एरिया में आप जन्म लेते हो, वहां किसी को या तो कर्जा चुकाना होता है या कर्जा का वसूली करने के लिए आप आते हैं। एक सत्य घटना है, यूएसए के अंदर करीब 20 साल हो गया होगा, 2000, हाँ 2002 1-2 की बात है। एक बालक पैदा होता है, तो किसी ने मेरे को उस समय बोला, हमारा जानने वाला था, अच्छा था, खास था, 3 ऑपरेशन हृदय का हो चुका यूएसए में, जो कि सबसे बढ़िया दवा वही हार्ट का वहीं पर होता है दवाई, और उसके बाद भी चौथे ऑपरेशन की तैयारी है। क्या किया जाए भाई, सीधी बात यह है, जिसका जो अपना वसूलने आया है वसूल लेगा, चला जाएगा, उसमें क्या बात है। जो भी यही होता है यहां भी। अभी देखते हो कई बालक को, चाहे पुत्र हो पुत्री हो, आप उनकी सेवा करते रहते, बाद में क्या होता है, पुत्री की शादी हो गई तो उसको लेकर के उड़ जाती है, और पुत्र का शादी हो गया तो वह अपनी पत्नी को लेकर के आपसे, आप तो वहीं के वहीं रह जाते हो। तो जो कुछ होता है, कोई भी, आप लोग भी तो कहीं से आई होंगी, बहुत कम याद आता होगा। जैसे जैसे यहाँ पर आप रिश्ते चले जाते हैं, प्रेम बढ़ता जाता है, वहां की याद, क्योंकि यह प्रेम का दायरा जो है एक लिमिटेशन, ऐसा नहीं अथाह है आपके पास, वो तो उसी परमात्मा के पास। जब यहाँ का प्रेम कम होगा तभी उससे लगेगा। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा, सब कर ममता ताग बटोरी। जहां जहां आपका ममता लगा हुआ है ना, वहां वहां से खींचो, एक रस्सी बंधो और मेरे से जोड़ दो। यह आप अनुभव किए होंगे इस जीवन में। अभी बेशक बहुत, कईयों का तो बहुत ज्यादा जीवन है कि एक जगह से ममता हटती है, दूसरी जगह लग जाती है। जिस लड़के का ममता अधिकतम अपने माता पिता के साथ था, जो माता पिता के घर, माता पिता के गाड़ी इत्यादि को अपना मानते थे, शादी होने के बाद ही वह पिता का अलग हो जाता। उसकी ममता कहां बदल जाती है, अपने पति के प्रति, पति के जो संबंधी हैं, उनका माता पिता जो भी है। यह तो अनुभव किया होगा, सभी ने किया होगा, कोई ऐसा है जो अनुभव नहीं किया। और एक जगह से हटता है, दूसरे जगह लगेगा तब कम हो जाता है। एक जगह प्रेम बढ़ाओ ना, दूसरे कम हो जाएगा। अब भगवान से प्रेम बढ़ा करके देख लो, संसार का प्रेम धीरे धीरे कम होने लगेगा। अब पूरा अपने को लगा दो, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अरे कोई आदमी आपके परिवार का घनिष्ठ सदस्य, चाहे दादा हो, दादी हो, कोई गया होगा कहां, शरीर को छोड़ करके। अब 4-5 साल 10 साल हो गया तो कितनी याद आती है। बेशक उसके गोद में आप खेले हों, कुछ भी किए हों, खत्म हो जाती है, भूल जाते हैं, याद भी नहीं आती है। तो फिर यही होता है, यह संसार क्षणभंगुर है ही नहीं। वैसे तो सब यह जीव संसार जो भी आपका सोपाधि देख रहे हैं, सभी उसी ब्रह्म पर अध्यस्त है, वह अधिष्ठान है, सब पर अध्यस्त है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करो, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर्म करना पड़ेगा, कर्म करके अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ेगा। और फिर मन की एकाग्रता के लिए क्या करना पड़ेगा, वह भक्ति, उपासना,
क्योंकि देखो, मन की अगर मन को इधर उधर लगता है, विक्षेप होता है, तो उस मन को जब तक एक स्थान पर लगाओगे नहीं, और ऐसा स्थान जहां से वह फिर उछटे न, तब तक यह ऐसे ही चलता है। और वही है आपका, क्योंकि शाश्वत धर्म आपका वही है। कौन? वही जो मूल, वही ब्रह्म है। आपका घर वही है, वहीं से आए वहीं चले जाओगे, वहीं जाना है। यह चंद दिनों का यह मेला है। भजन गाते होंगे, राजश्री जी से गवा लीजिएगा कभी, यह मेला कितने दिनों का है। हा? बस आज आए हैं, अरे कल ही बदल जाएगा, आपके देखते देखते बदल जाएगा, क्या करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह क्या कहते हैं कि काम्यानाम कर्मणा च मूलम संक्षिप्ततः अधुनेन मुख्य बीजम संकल्प भाव एव च। जब तक हम कामना से किसी देव की आराध्य की पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, तो हमारी कामना ही समाप्त होगी। लेकिन जिस समय हम संकल्प रहित होकर के उसका पूजा अर्चन ध्यान करेंगे, उस समय क्या होगा, फिर हम उस मोक्ष के बीज को प्राप्त करेंगे। वहां से हमारे अंदर वह मोक्ष की भावना जगेगी और वही निरंतर चलता रहेगा, तो निश्चित रूप से इस संसार के भवसागर से हम पार हो जाएंगे। वही परमात्मा, वही आराध्य हमें किसी संत, आप यहाँ पर जितने भी पपना मऊ वाले हैं या अनौरा काला वाले हैं, सभी को पूर्व जन्म का उनका तप था, इस जन्म का भी किया होगा, जिसके कारण से उनको इस आश्रम या गुरुदेव से मिला दिया है, जहां पर नित्य निरंतर दोनों समय सत्संग चलता ही रहता है। देश के नाना प्रकार के स्थानों से महान संत आते हैं और अपना 15 दिन के लिए, कोई महीने के लिए अपना ज्ञान दे करके चला जाता है। सब जगह यह उपलब्ध नहीं है। और क्या देखें, कितना प्रगति हुई है, ये देखें। मैं खुद देख रहा हूं, पहली बार जब मैं आया था तो यहाँ पर कोई रिक्शा नहीं मिलता था, सड़क से वैसे ही आना पड़ता था, अब मिनटों में। अब तो बड़े बड़े कॉलोनियां बसती जा रही हैं। यह सब उसी की महती अनुकंपा होती है। खैर, भगवान दुर्वासारी नारद जी कहते हैं, स्मरम कीर्तम विष्णु अर्चनम पाद सेवनम, वही नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। वंदनम अस्तवनम नित्यम भक्ता नैवेद्य भक्षणम। थोड़ा सा अंतर है राम इसमें, जो आपका श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर है, थोड़ा सा अंतिम में अंतर है। यहाँ पर नैवेद्य भक्षणम है और वहां पर आत्म निवेदनम है, बस थोड़ा सा अंतर है। बाकी वही नवधा भक्ति का स्मरण करना, कीर्तन, अर्चन, पाद सेवन, बंदन, स्तवनम और नित्यम भक्ता नैवेद्य भक्षण। यहाँ पर भगवान का प्रसाद का भक्षण है, वहां पर आत्मनिवेदन है, स्तवनम में भी थोड़ा सा, बाकी कोई भेद नहीं है। इस प्रकार से नारद को उपदेश देते हैं, वही जो उन पर उनको श्राप दिया था, और फिर भी कहते हैं, हे नारद, अरे बहुत कुछ बताते हैं कि कितना कितना समय यह प्राकृतिक जो प्रलय होता है, वह 25 सहस्त्र कितना वर्ष दिया हुआ है यहाँ पर, और उतना समय के बाद यह ब्रह्मा का होता है एक आयु, उस समय प्रकृति लय होती है। यह दिया हुआ है 10,08,000 इंद्र का नाश होने पर ब्रह्मा का पतन होता है। सोच लो, इसको हम प्राकृतिक लय कहते हैं। तो आपके अंदर बहुत प्रभु की कृपा है जो आपके अंदर वैराग्य आया, लेकिन अभी तो हे इंद्र, तुम्हें यहाँ का राज्य भोगना है, जाओ अपने गुरु जी से उनसे
उनकी प्रार्थना करो। बृहस्पति जी के पास जाते हैं, बृहस्पति जी उनको ले करके ब्रह्मा जी के पास यह सारा वृतांत सुनाते हैं। ब्रह्मा जी भी पहले फटकारते हैं इंद्र को, बाद में उनको लेकर के स्वयं नारायण के पास जाते हैं और उस नारायण स्वयं कहते हैं कि हे इंद्र, घबराओ मत, तुम क्या करो, वह जो दैत्य हैं, क्योंकि जब जाते हैं तो उनका सारा राजपाल तो दैत्य लोग ले जाते हैं, कुछ नहीं होता है, सभी लोग अपना इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं, कुछ नहीं। तो उनको अपना, क्योंकि तुम्हारे पिता दोनों के एक थे, दैत्य और देवताओं के पिता एक ही थे, कश्यप ऋषि। माताएं अलग अलग थीं, उनकी 13 पत्नियां थीं। दिति के पुत्र थे यह दैत्य, और देवता अदिति के पुत्र थे। राक्षस खस के पुत्र थे। विनीता के जितने ये सांप हैं, तक्षक, नाग इत्यादि, अरे कद्रु के ये पुत्र थे। विनीता के गरुड़ और अरुण 2 पुत्र थे। अरुण भगवान सूर्य की सवारी वह हैं रथ, और भगवान गरुड़ भगवान विष्णु के, जो चलते हैं तो उनके पंखों से सामवेद की ऋचाई का होता है, उनकी आवाज कड़कड़ाती है। इस प्रकार से यह, तो तुम्हारे माता अलग हैं लेकिन पिता तो एक ही है, तुम्हारे भाई है ना, सौतेले भाई हैं, उनसे जाकर के दोस्ती करो, समुद्र में औषधियां डालो, और उस समुद्र का जब मंथन होगा उससे नाना प्रकार के रत्न निकलेंगे, उसमें अमृत भी निकलेगा, और उसी में माता लक्ष्मी जी भी उसी से पैदा होती हैं बाद में, और उस अमृत तत्व को मैं ही तुम्हें पिलाऊंगा, देवताओं को पिला करके अमर कर दूंगा, और उनको हम विष पिला देंगे, अरे सुरा पिला देंगे। इस प्रकार से काम होता है। आगे की कथा अब कल होगी। समय हो गया, समय का पालन करना। कल से अगर आपको भजन गाना है तो 15 मिनट या जितना भी समय गाएं, पहले आए। 4 बजे ठीक कथा शुरू हो जाएगी, ठीक 5 बजे समाप्त हो जाएगी, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।